अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू रोज़ा नंबर 16 ब्लॉग। पता नहीं कौन सा है क्योंकि मैंने काफ़ी सारे स्किप भी कर दिए हैं बीच में और आई रियली फील बैड, लेकिन मैं क्या करूं, बीच में बंदा बिजी भी हो जाता है। यहाँ पे बात शुरू हुई है सहरी से, और सहरी के अंदर क्या पक रहा है, हमारे यहाँ पे बन रहे हैं पराठे और शामी, और साथ में बन रहे हैं ऑमलेट बन रहा है। ऑमलेट जो है वो बहुत ही बेसिक सा है, जिसके अंदर वो वही 3-4 चीज़ें डलती हैं, कुछ फैंसी नहीं है, चीज़ वगैरह भी नहीं मैं डालती इसके अंदर। और ये मेरी सहरी है, एक रोटी, पराठा नहीं है ये, दिस इज़ रोटी, और साथ में एक ऑमलेट, एक शामी टिक्की, थोड़ी सी चाय और पानी तो मैं उठते साथ बहुत ज़्यादा पानी पी लेती हूँ। और शामी टिक्कियाँ जो है ना वो मैंने खुद बनाई हैं एक रेसिपी देख के, और यकीन करें इतनी अच्छी बनी है ना, मुझे इतनी खुशी हो रही है क्योंकि शायद मैंने पहली मरतबा बनाई है शामी टिक्कियाँ, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा बैच मुझसे इतना अच्छा बन गया है। और आई वॉज सो इंटिमिडेटेड, मतलब मैं अम्मी को कॉन्स्टेंटली यही कह रही थी, मैं कही थी मुझसे नहीं बननी, इतनी मुझसे नहीं बनेगी, मैं छोटा बैच बना लेती हूँ। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, क्वांटिटी तो इतनी ही बनेगी। और फिर मैं बस रोज़े की हालत में ना मैं टेस्ट कर सकती थी और ना ही मैं कुछ खा पी सकती थी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बन गई थी। सो ये शामी टिक्की बनी हुई हो तो बहुत आसानी हो जाती है। मैंने ये 2 सूट निकाले हुए हैं, मैं इसलिए इतना ऊंचा ऊंचा बोल रही हूँ क्योंकि मेरे कैमरा में मतलब फॉर सम रीज़न बहुत ऊंची आवाज़ नहीं आती। सो एक तो ये वाला ड्रेस है, ये स्टिच होके आया है मेरा, बाकी के जितने हैं ना वो सारे मैंने वापस भेज दिए थे क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मसला था, मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में भी शेयर किया था। तो इसका भी एक छोटा सा मसला है जो कि अपेरेंटली नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और मेरा पता नहीं क्यों फॉर सम रीज़न ना ये वाला पहनने का दिल चाह रहा है। इसका कलर जो है ना मुझे बहुत अपील कर रहा है, इसके साथ शलवार भी है और यहाँ पे दुपट्टा भी पड़ा हुआ है इसका ये वाला। तो ये मेरे पास 3 पीस पड़ा हुआ है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये वाला पहन लूँ। यहाँ पे इसके कलर्स ना बहुत वो नहीं आ रहे, यहाँ पे इसके कलर्स बहुत ब्राइट नहीं आ रहे, लेकिन इसका कलर बहुत खूबसूरत है। लेट मी शो यू। हाँ जी, यहाँ से देखें, बहुत ही खूबसूरत ग्रीन मीठा सा जो वो एक कलर होता है ना, एप्पल ग्रीन कलर शायद इसको बोलते हैं, वो कलर है और बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, मैं घर पे भी हूँ ना तो मुझे होता है कि मैं थोड़ा बहुत तैयार हो के रहूँ, क्योंकि यार बंदा थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, घर वालों को बिल्कुल ही इतनी मरी हुई शक्ल नहीं दिखानी चाहिए। तो बस मैं थोड़े से अपने बाल स्ट्रेट करूँगी और इसके बाद फिर मुझे बाहर जाना था। और अच्छा जी, मुझे एक्ने का इशू हो रहा है तो मुझे डॉक्टर ने ये वाले कैप्सूल्स रिकमेंड किए थे। अब ये आप लोगों ने ऐसे ही नहीं खाना है, ये जब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तब खाता है। अब यहाँ से मेरे हाथों का रंग कितना अजीब सा लग रहा है। एनीवेज़ ये दिया है और साथ में एक लोशन दिया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, और आई होप कि ये खाने से सही हो जाए, बिकॉज़ आई डोंट नो, एक ही पिंपल है अभी, लेकिन मुझे वो इतना तंग कर रहा है, वो इतना बड़ा पिंपल है कि मुझे हो रहा है कि बस वो ख़त्म हो जाए। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस। ऑल्सो मैं तैयार हो गई थी, तैयार हो के बाल मेरे अभी भी गीले हैं, और बस दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग। अच्छा जी, मैं आप लोगों के साथ एक हैंड स्क्रब शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि हम लोग आई थिंक कि हाथ और पाँव जो है ना वो हमारी बॉडी का सबसे निगलेक्टेड एरिया होता है। तो मैं भी अपने हाथों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, और डिहाइड्रेशन की वजह से ना मेरी बॉडी और मेरी स्किन जो है ना वो इतनी अजीब हुई है, मुझे पिंपल्स बन रहे हैं, मेरे हाथ इतने ड्राई और क्रस्टी हो रहे हैं ना कि मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही मज़ेदार सा स्क्रब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं ना तो अभी जाके इसको अप्लाई करें, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएं कि आपको कैसा लगा इसमें। ये आपने लेना क्या है कि आप ऑयल ले लें कोई भी, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो ऑलिव ऑयल ले लें, अगर आपके पास कोकोनट ऑयल है तो कोकोनट ऑयल ले लें, अगर सरसों का तेल पड़ा हुआ है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे ये होता है कि थोड़ा स्मेली होता है वो, और उसे मतलब ये हाथ गोरा करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ हाथ जो है ना सॉफ्ट करने के लिए। जैसे आप बर्तन वगैरह धो रहे हो तो आपके हाथ ना अजीब से हो जाता है, तो ये उसके लिए होता है। आपने इसको स्क्रब करना है अच्छे तरीके से, ऑयल लेना है, मैंने ऑलिव ऑयल लिया, ऑलिव ऑयल, और उसके अंदर सॉल्ट मैंने ऐड किया है, और उसको अच्छे तरीके से आपने 2 मिनट के लिए स्क्रब करना है हाथों पे, अच्छे तरीके से आगे से पीछे से प्रॉपर तरीके से आपने ना स्क्रब करना है, और उसके बाद फिर आपने जाके अपने हाथ वॉश कर लेना है। हाथों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे और साबुन नहीं लगाना है इस पॉइंट पे। उसके बाद फिर हाथों को आपने ड्राई करना है, और उसके ऊपर दोबारा से ऑलिव ऑयल लगा के अपने हाथों पे मतलब हाथों पे ऑलिव ऑयल लगा के उसको छोड़ देना है। उसके बाद हाथ को मतलब गीला वगैरह नहीं करना। इतने खूबसूरत
सॉफ्ट, नरम, मुलायम हो जाता है ना, साफ़ सुथरे हो जाते हैं। ये गोरे करने की टिप नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हाथों को साफ़ सुथरा करने की, और जो डेड स्किन और जो सख्त सी स्किन होती है ना, मतलब मेरे हाथ पता नहीं यार डिहाइड्रेशन हुई हुई है इतनी मुझे, हालांकि मैं बहुत कॉन्शियस होकर पानी पी रही हूँ इतना ज़्यादा। मतलब सहरी में भी मैं सहरी से पहले 2:30 बजे उठ जाती हूँ, और मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं 2 बड़े जो वो स्टील के मग होता है ना, वो मैं पानी के पी लूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी अजीब सी बॉडी हुई हुई है डिहाइड्रेशन की वजह से ना। अच्छा, अगर यहाँ पे जो है वो अच्छे तरीके से मैंने मॉइस्चराइज़ कर लिया है अपने हाथों को, और यहाँ तक बात आई हुई है कि कोई मॉइस्चराइज़र भी काम नहीं कर रहा, तो फिर तेल लगाना पड़ रहा है अब। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे एक पैकेज रिसीव हुआ था, इनका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है ये चीज़ें बाय करने के लिए, तो आप डेफ़िनेटली ऑर्डर कर सकते हैं। ये कल रात का फुटेज है, ये आज का फुटेज नहीं है। और यहाँ आप इसी फुटेज को देखे ना, मुझे हो रहा था कि मुझे अपने हाथों का कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब आप थोड़ी बहुत कुकिंग वगैरह कर रहे होते हो ना, तो आपके हाथ तो डेफ़िनेटली अजीब होते ही हैं। अगर आप ग्लव्स पहन लें तो वो एक अलग बात है। हाँ, मैं ग्लव्स भी ला सकती हूँ वैसे, चलो करते हैं कुछ। और यहाँ पे जो है वो ये डेलिकेट जूल्स की तरफ से मुझे क्यूट सा, ये देखें कितना ही कोई क्यूट पैकेज है ये, बहुत ही क्यूट सा मुझे पैकेज रिसीव हुआ है। और ये क्यूट सी पोटली है, इसको मैं खोला और उसमें से ज्वेलरी निकली है, और इतनी खूबसूरत ज्वेलरी है ये, वो वाली ज्वेलरी। मतलब मैं इवन लिबर्टी मार्केट भी गई थी और मुझे वहाँ पे ये चीज़ें नहीं देखने को मिली थी, बहुत ही क्यूट सी ज्वेलरी थी। और यहाँ पे मैं इसको खोलूँगी। ऑन ए साइड नोट, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हियर्स माय इंस्टाग्राम हैंडल, इफ़ यू गाइस वांट टू फॉलो मी देयर यू कैन, क्योंकि वहाँ पे मैं पिक्चर्स वगैरह या फिर कोई इस तरह की छोटी मोटी वीडियोस होती है ना, ट्रांसलेशन तो खैर नहीं, लेकिन मज़े मज़े की वीडियोस रील्स वगैरह डाल देती हूँ, तो यू गाइस कैन फॉलो मी देयर। और यहाँ पे जो है मैं चीज़ें, मैं आराम सुकून से, आई एम टेकिंग माई टाइम एंड जस्ट टेकिंग आउट ऑल द कॉन्टेंट्स ऑफ द पैकेज। सबसे पहले तो ये बहुत ही क्यूट सा जो ईयरिंग्स है, स्टार्ट भी आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, ये जो होती है ना, क्या कहते हैं उसको, साइज़ होता है जो ईयरिंग्स का, वो बड़ा ज़बरदस्त सा होता है। आप इसको ना, तो ये बहुत हैवी में आता है, आप इसको कैजुअली भी कैरी कर सकते हो और आप इसको फॉर्मली भी कैरी कर सकते हो। और बाकी के ये जो है ना, ये थोड़े से बड़े हैं, ये भी स्टार्ट में आता है। और इसके अलावा एक रिंग्स तो मुझे इनकी इतनी अच्छी लगी है ना, इतनी कोई मज़ेदार डिफरेंट रिंग्स थी ना, तो मैं आप लोगों को भी ज़रा पहन के दिखाती हूँ। पहला जो ये है, इसकी आप डिटेल्स चेक करें, मुझे इसकी डिटेल्स बहुत अच्छी लगी। आई थिंक इट्स हैंडमेड, बहुत ही डेलिकेट सा बना हुआ है। और मुझे ये, मतलब एक होता है ना कि जैसे बाहर मार्केट में भी इस तरह की कोई चीज़ पड़ी हुई हो, तो मैं अभी कुछ दिन पहले ही लिबर्टी मार्केट से होके आई हूँ, मुझे ऐसी चीज़ वहाँ पे भी नहीं मिली। और ये भी बहुत क्यूट सा, बड़ा डेलिकेट सा, आप देख सकते हैं इसकी तार भी बहुत हल्की सी तार है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। अगर आप आइवरी कलर का ड्रेस पहन रहे हो ना, ऑफ वाइट कलर का या बेज कलर का ड्रेस, तो ये तो इसके साथ बहुत अच्छे लगेंगे सब। ये वाला जो है ना, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, मुझे लगता है कि मैं इसको बहुत ज़्यादा पहन सकती हूँ, और ये बहुत प्रैक्टिकल है, आप मैं डेली वेयर में भी आप इसको पहन सकते हो, और ये यूनिवर्सिटी वर्क वगैरह के लिए भी आप इसको कैरी कर सकते हो। और यहाँ पे ये रिंग देखें, मतलब उफ़, बहुत प्यारी रिंग है। प्लीज़ इग्नोर माय नेल्स, मेरे नेल्स इतने कोई शदीद बुरे लग रहे हैं ना, वो इस वजह से लग रहे हैं क्योंकि मैंने इससे पहले टिक्कियाँ बनाई थी, और शामी टिक्कियाँ, तो ज़ाहिर है फिर हाथों का बुरा हाल हो जाता है। एनीवेज़, रिंग्स बहुत ही खूबसूरत थी, दोनों रिंग्स बहुत प्यारी हैं। जो इससे मैंने पिछली वाली आपको दिखाई है ना, वो तो मतलब बहुत ही प्यारी, इतनी कोई स्टाइलिश रिंग है ना, बहुत प्यारी थी। और ये दूसरी वाली रिंग है, और इसके अलावा बाकी कॉन्टेंट्स जो हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड, यू कैन क्लिक द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन, और वो आप पेज खुल जाएगा और आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत अगर आपको डिस्काउंट भी चाहिए तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप मेरे पेज से आए हैं, तो प्लीज़ गिव यू डिस्काउंट। अच्छा जी, यहाँ पे असर का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चले नमाज़ पढ़ लेते हैं। मैंने क्या कहा, बल्कि वो तो आपने पढ़नी है लाजमी तौर पर। अगर आप नमाज़ें नहीं पढ़ रहे तो मैं आप लोगों को इनकरेज करूँगी कि प्लीज़ लाजमी तौर पर 5 नमाज़ें पढ़ें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। बेशक फ़र्ज़ पढ़ लें, लेकिन स्किप नहीं करनी। अच्छा जी, यहाँ पे हो गया इफ्तार टाइम, और इफ्तारी के अंदर हमारे घर खजूरों की फिलिंग हो रही है। इसके अंदर भाभी को पता नहीं क्या जोश आया हुआ था, उन्होंने खजूरें खोल के उसके अंदर एक एक बादाम रखा है और उसके अंदर क्रीम डाल दी है, जो कि अच्छी लग रही थी, लेकिन मुझे आई डोंट नो, मतलब मुझे इतनी क्रीमी चीज़ें या इतनी चीज़ी चीज़ें नहीं पसंद। तो लेकिन इफ़ यू लाइक इट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पसंद होती है, तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। बहुत, मतलब बाकी सबको बहुत पसंद आ रही थी। तो यहाँ पे तो वही शामी है, और हमारे घर जो है वो सब्जियों वाले चावल बने हुए थे, ये भी भाभी ने बनाए थे। लास्ट टाइम बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि किसने बनाया है, तो ये इतने खूबसूरत से चावल जो हैं ये भाभी ने बनाए हैं।
और मैं चावल डालूँगी थोड़े से, एक मैं शामी टिक्की रख लूँगी और थोड़े से दही भल्ले बने हुए थे तो वो साइड पे मैंने थोड़े से वो ऐड कर लिए थे। तो मैं सुकून से बैठ के खाऊँगी, अपना जो मील है वो एंजॉय करूँगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं इफ्तारी मतलब इफ्तारी लाइट एज इन कि एक खजूर और साथ पानी पी के बस दैट्स इट। ये मेरी इफ्तारी है कि खजूर और पानी और मैक्सिमम फ्रूट चाट भी मतलब मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ज़्यादा ना खाऊं, बस ऐसे 4-5 चम्मच। तो उसके बाद फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं फ़ौरन से जो है वो खाना खा लूँ, क्योंकि शदीद भूख लगी हुई होती है बाय दिस पॉइंट। और हमारे घर पे डेली चावल बनते हैं, तो आप मेरी पेन समझ सकते हैं कि अगर मुझे कुछ अलग से खाना है, कुछ प्रोटीन रिच या कुछ लेस कार्ब्स वाला, तो मुझे अलग से बनाना पड़ेगा। तो इसलिए कभी मैं बहुत सुस्ती कर जाती हूँ और चावल खा लेती हूँ, कभी मैं सुस्ती अगर नहीं करी तो फिर मैं कुछ और बना लेती हूँ। तो लेकिन आज जो है वो तो यही मील है और बहुत बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा मील था। तो बस इसको जाकर मैं रख दूँगी किचन में वापस, और रुखसाना लगी हुई है बर्तन धोने। और बस यहाँ पे जो है वो मेरा दिन होता है ख़त्म। वीडियो देखने का शुक्रिया, अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक गुड केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।